नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। आइए करते हैं खबरों से शुरुआत। कटनी जिले के ढीमरखेड़ा जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत ठिर्री में शासन की योजनाओं का लाभ दिलवाने के नाम पर लोगों से जम के वसूली हो रही है। केवल कागजों में दिखाकर सचिव, सरपंच और रोजगार सहायक द्वारा खुद की जेबें भरी जा रही हैं। ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि ग्राम के रोजगार सहायक, सचिव और सरपंच शासन योजनाओं को लाभ केवल अपने चहेतों को दिलवाते हैं। हर योजना में लाभ के नाम पर पैसों की वसूली ग्रामीणों से की जाती है, फिर चाहे वो पीएम आवास, पेंशन कार्ड, पर्ची, विवाह सहायता और मृत्यु सहायता या शौचालय की बात हो। कोई भी योजना का लाभ लेना हो, सचिव और रोजगार सहायक साहब का हर काम के बदले में पैसा देना पड़ता है। सरपंच साहब की धौस इतनी है कि कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता। और ग्रामीणों द्वारा यह भी बताया गया कि ग्राम पंचायत में रोजगार सहायक तो है, पंचायत से कोई पेपर चाहिए हो तो वानी कंप्यूटर ढीमरखेड़ा जाना पड़ता है, जो कि यहाँ से लगभग 7 से 10 किलोमीटर दूर है। ऐसे में रोजगार की नियुक्ति क्यों की गई है? सचिव साहब भी महीनों में कभी कभार ही आते हैं। नाम है आपका? मनीषा। कहाँ की रहने वाली हो? ठिर्री की। तो क्या दिक्कत है आपको? सर यही दिक्कत है कि हम बरसात में ये मकान गिरने वाला था तो हम किराया से फिर रहने लगे थे। नहीं तो आपके पास मकान नहीं है क्या? नहीं है। तो गरीबी रेखा कार्ड वगैरह है? नहीं, वो अभी बना है लिस्ट, तो उसमें राशन भर मिलता है, कुछ काम नहीं होगा। क्यों, आपके पास जमीन वगैरह है? कुछ नहीं है सर। तो आपका गरीबी रेखा कार्ड क्यों नहीं बन रहा था? मालूम नहीं क्यों नहीं बना रहे। पैसा देते हैं, यहाँ सब कुछ करते हैं, लेकिन बनाते ही नहीं है। किसका पैसा देते हैं आप लोग? जो ही बोलते हैं कि हम ये चीज बना देंगे, वो चीज बना देंगे, इतने दो उतने दो, तो हम दे देते हैं। कौन बोलता है ये? जो हैं विजय कुमार दुबे, वो ऐसे हैं कि मतलब 6 महीने में शायद कि एक बार आ जाएं, और जो ग्राम सभा लगती है तो कब ग्राम सभा लग जाती है किसी को पता नहीं चलता। उनका कोई कर्मचारी जाता है, चुप्पे से साइन लेता है ग्राम सभा रजिस्टर में, और किसी को पता नहीं चलता कि कौन से विषय में ग्राम। है आपका? कहाँ के रहने वाले हैं? नाम छोटा है साहब। कहाँ के रहने वाले हम हैं? यहीं के रहने वाले हैं, ग्राम ठिर्री के। क्या दिक्कत है आपको? हमको ये दिक्कत है कि हमारी पेंशन नहीं बन रही, और साल भर हो गया सचिव को हाँ बन जाएगा और बन नहीं रहा। तो कितनी उम्र हो गई आपकी? उम्र हमारी 60 साल की उम्र हो गई साहब। अच्छा, क्या बोलता है पद सचिव? बन जाएगा, बन रहा है। क्या नाम है आपका? झुरी ना। कहाँ के रहने वाले हो? यहीं के ठिरी के। क्या समस्या है आपको? अब समय मकान नहीं है सबसे हमारे इनकी पास। समस्या ये ठिर्री गांव के सबसे गरीब इंसान गरीब है। है। ना इनके पास तो मकान है, ना ना मकान, राशन कार्ड है, न कछु नहीं है। कोई सुविधा नहीं है इनके पास। और वृद्ध 60 से ऊपर है उम्र, फिर भी इनको पेंशन नहीं मिल रही, वृद्धा पेंशन। बरसात आती है तो ये रंगमंच में रहते हैं। तो कितने इनके परिवार में कितने सदस्य हैं? 3 लोग थे, 3 लोग हैं। अभी कितने हैं? 3 लोग हैं। तो अभी इनका रहना दिक्कत है आपको? कहाँ की रहने वाली हैं? क्या नाम है? ठिर्री की रहने वाली हूँ, गुमता नाम है मेरा। मेरे 2 बार गड्ढे खुदवा लिए गए यहाँ लैट्रिन सीट के, और देखने भी नहीं आए हैं। 2 बार मेरे 1500 रुपये खर्च हो गए, और ना देखते हैं, ना लैट्रिन सीट मेरी बनती है, ना पैसा देते हैं भी। कब आपने गड्ढे खुदवाए थे? 1-1.5 साल पहले आई थी। अच्छा, ये 1-1.5 साल पहले से। तो आपके यहाँ शौचालय अभी तक नहीं बना नहीं हुआ? बना है, हम बाहर जाते हैं और ना ध्यान देते हैं कोई बात। तो आप जो है सरपंच से या सचिव से या किसी अधिकारी से शिकायत की हैं? कई बार किए हैं, वो सब कह देते हैं हम नहीं जानते हैं, आप अपने से बनवा। हम गरीब लोग हैं, हम अपने पास से कहाँ तक बनवाएंगे? क्या बोलते हैं वो लोग? मना कर देते हैं, देखने ही नहीं आते हैं, गड्ढा खुदवा लेते हैं, देखने ही नहीं। नर्मदा पुराण में अदिति कुंज तो शिव पुराण में रद्देश्वर के नाम से वर्णित है मान संगम तीर्थ क्षेत्र। पांडवों ने की थी शिवलिंग की स्थापना। नर्मदा और मान नदी का संगम होता है। शिवरात्रि पर बनारस के पंडितों द्वारा लक्ष्मी नारायण पंचकुंडीय महायज्ञ और 1.25 लाख पार्थिव शिवलिंग का पूजन किया गया। मनावर नगर से करीब 30 किलोमीटर दूर नर्मदा तट पर स्थित मान संगम तीर्थ क्षेत्र पर शिवरात्रि के अवसर पर सैकड़ों श्रद्धालुओं ने संगम स्थल पर डुबकी लगाकर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। इस अवसर पर संत श्री 1008 विजय राघव दास जी महाराज के सानिध्य और बनारस के संत श्री 1008 हनुमान दास जी त्यागी, यज्ञाचार्य पंडित दीपक पाठक, उपाचार्य दशरथ प्रसाद दुबे, पंडित अमित ब्रह्मा, नर्मदा प्रसाद दुबे, डॉक्टर विजय तिवारी के मार्गदर्शन में लक्ष्मी नारायण पंचकुंडीय महायज्ञ और 1.25 लाख
प्राक पार्थिव शिवलिंग का पूजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में राजेंद्र मंडलोई ठनगांव और भोलू राम जी दीवाना ने दीक्षा लेकर वैराग्य की राह पकड़ी। नर्मदा पुराण में अदिति कुंज के नाम से वर्णित है तीर्थ क्षेत्र मान संगम तीर्थ क्षेत्र मनावर से करीब 30 किलोमीटर दूर नर्मदा के उत्तर तट पर प्रकृति की सुरमय वादियों के बीच स्थित है। यहाँ मान सरोवर अम्मान और नर्मदा नदी का संगम इसे अद्भुत रूप प्रदान करता है। मनावर के सामाजिक कार्यकर्ता और साहित्यकार विश्वदीप मिश्रा बताते हैं कि ये क्षेत्र दुर्गम जंगल और एकांत में स्थित होने के कारण पांडवों ने अपने गुप्त एकांतवास के दौरान यहाँ तपस्या की थी। उस दौरान पांडवों ने ही यहाँ पर शिवलिंग की स्थापना भी की थी। प्राचीन समय में इस स्थान पर कई ऋषि मुनियों ने तपस्या करके रिद्धि सिद्धि प्राप्त की थी, इसलिए इस शिवलिंग का नाम रिद्धेश्वर महादेव रखा गया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा महिला विरोध कृत्य करने पर भाजपा महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय बैतूल के गणेश चौक पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। पुतला जलाने के पहले महिलाओं ने हुड्डा के पुतले को चप्पल जूते से पीटा। कार्यकर्ता नारे लगा रही थी। महिलाओं के सम्मान में महिला मोर्चा मैदान में पार्टी की पूर्व राष्ट्रीय मंत्री और पूर्व सांसद ज्योति धुर्वे ने कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दूसरे दिन ही एक महिला से ट्रैक्टर खिंचवाने की घटना की कड़ी निंदा करते हुए इसे कांग्रेस की महिला विरोधी नीति बताया। धुर्वे ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से भूपेंद्र सिंह हुड्डा के इस कृत्य पर देश की महिलाओं से माफी मांगने और हुड्डा को कांग्रेस से बाहर निकालने की मांग की है। पुतला जलाते समय महिला मोर्चा की पार्वती बारसकर, हेमलता कुंभारे सहित अन्य महिला पदाधिकारी मौजूद थी। ये बताएं किस बात का विरोध किया जा रहा है, यहाँ पे क्या किया गया आप लोगों द्वारा? एक तरफ हम जब 8 मार्च पूरा देश ही नहीं पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में महिलाओं के सम्मान में, महिलाओं के अधिकार में पूरी दुनिया उनके साथ खड़ी मिलती है। और आज पिछले दिनों हम देखते हैं कि हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री और हमारे युवा नेता भूपेंद्र हुड्डा द्वारा महंगाई के प्रदर्शन के लिए महिलाओं का जिस प्रकार से उन्होंने प्रदर्शन किया है, जिस ट्रैक्टर रैली में उन्होंने महिलाओं को ट्रैक्टर के सामने उन्हें उसे खींचने के लिए मजबूर किया है, इसे देखकर भारतीय जनता पार्टी और हमारे परम सम्मानीय आदरणीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा तो महिलाओं का सतत सम्मान किया जाता है। ये कहीं ना कहीं दुखद का विषय है और महिलाओं के साथ ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए। जहां महिलाओं का सम्मान होना चाहिए वहां किसी ट्रैक्टर के सामने महिलाओं को खींचने के लिए मजबूर होना कहीं ना कहीं महिलाओं की आज इतनी बड़ी कमजोरी नहीं है। महिलाएं आज भी आदि शक्ति है, आज भी महिलाएं आधी आबादी है और महिलाओं के जो सम्मान में, महिलाओं के जो अधिकार में यदि इस प्रकार का प्रदर्शन हम देखते पाते हैं तो हम इसका घोर निंदा करते हुए हम आज उनका हम पुतला दहन किए हैं और आने वाले समय में हम इसके पूरे देश में एक विशाल प्रदर्शन के रूप में जो महिलाओं के साथ उन्होंने जो किया है, महिलाओं के द्वारा जो उन्होंने जो ऐसे कार्य किए हैं, उसका हम घोर निंदा करते हुए आने वाले समय में एक बड़े प्रदर्शन के साथ हम एक विशाल प्रदर्शन करेंगे और निश्चित ही महिलाओं के सम्मान में कोई कमी नहीं आए, इसका हम विशेष विरोध करेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के द्वारा यहाँ पर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के द्वारा जो महिलाओं का अपमान किया है और जिस प्रकार से महिलाओं को ट्रैक्टर खींचने पर मजबूर किया है, वे चाहते तो स्वयं महिलाओं को ट्रैक्टर पर बिठाते और स्वयं ट्रैक्टर धकाते, लेकिन उन्होंने महिलाओं का इस तरह अपमान किया है जो केवल कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी या किसी का अपमान ही, पूरी महिला समाज का, महिला जाति का अपमान है। और भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा और हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा हमेशा महिलाओं का सम्मान किया जाता है। हमारे भारतवर्ष की भी यही परंपरा है कि नारी को नारायणी का दर्जा प्राप्त है और कांग्रेस की यही परंपरा रही है कि आरंभ से ही उन्होंने महिलाओं का अपमान किया है। हम इस घोर अपमान को सहन नहीं करेंगे और इसके लिए आगे भी बड़ा उग्र प्रदर्शन करेंगे। जी, आज हमने इसके विरोध में पुतला दहन किया। क्या मांग करते हो आप? हम यही मांग करते हैं कि महिलाओं को उनका सम्मान मिले, अधिकार मिले और चाहे कोई भी जगह हो, देश में हो या कहीं पर भी हो, लेकिन महिलाओं को उनका सम्मान और उनका अधिकार और उनके लिए हमेशा
सम्मान की भावना होनी चाहिए, यही हम मांग करते हैं। घर के काम पर जाने का कह गए 3 युवकों की आज जब एक साथ लाशें उठी तो माहौल गमगीन हो गया। हादसे का शिकार हुए युवक बैतूल के टेमनी गांव के रहने वाले थे, जिन्हें देर रात नेशनल हाईवे पर अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। परिजन इन युवकों को देर शाम से ढूंढ रहे थे, लेकिन उन्हें वे जिंदा नहीं बल्कि मौत का शिकार होकर मिले। क्या नाम है? कमल तो कहाँ के रहते हैं? टीम नहीं रहती। मुझे बताइए, जो अभी एक्सीडेंट हुआ है साइकिल, हाँ, कैसे हुआ, क्या जानकारी है? ये कल से निकले थे काम पे, अब रात में मालूम हुआ कि ये एक्सीडेंट हो गया इनका। कौन था? राजकुमार मेरा भाई था, छोटा वाला। आपको किसके द्वारा जानकारी लगी और आप गए तो क्या क्या देखने को मिला? पहले तो हॉस्पिटल आया था, हॉस्पिटल में पता किया तो किसी को बताया ही नहीं किसी ने। उसके बाद में फिर मैं गया साई खेड़ा, वहाँ वो 100 डायल खड़े रहते ससुरा जोड़ पे, बोलने बताया क्या बताया कि बोले ऐसा ऐसा एक्सीडेंट हुआ है, बोले इधर। तब मालूम हुआ तो कितने लोगों की अभी मृत्यु हुई है? 3 लोग। तो तीनों कौन क्या काम करते हैं? लोहा बांधने जाते थे। पोस्टमार्टम हुआ? हाँ, पोस्टमार्टम हो गया। क्या नाम है आपका? मैं प्रधान आरक्षक प्रसाद सिंह धुर्वे, थाना साईखेड़ा से। सर बताइए, जो एक्सीडेंट हुआ है, 3 लोगों की मृत्यु हुई, क्या पूरा मामला की जानकारी है? ये वैसे परिजनों के माध्यम से जानकारी तो हमको ये लगी थी कि ये लोग जो है सेंटरिंग का काम करते थे तीनों लोग, और जहाँ भी काम मिलता था वहाँ ये लोग करते थे। क्योंकि कल शिवरात्रि का त्यौहार था और महापर्व के हिसाब से हो सकता है ये लोग काम करने के दौरान कहीं दर्शन करने गए होंगे। मुल्ताई तरफ से लौटते समय करीबन रात्रि 11:30-12 के बीच में किसी अज्ञात वाहन से इन लोगों का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें एक कार चालक द्वारा जो है आमला पंखा चौकी पर सूचना दी, और पंखा चौकी वालों ने तत्काल थाना साईखेड़ा को सूचना दी और वहाँ से मोबाइल गाड़ी आई थी। 108 से इनको मृत अवस्था में यहाँ जिला अस्पताल बैतूल लाया गया था। क्या परिजनों से क्या जानकारी है? परिजनों का कहना यही है कि ये लोग जो है सेंटरिंग का काम करते थे और ज़िले में जहाँ भी काम मिलता था वहाँ ये लोग जाया करते थे ना। काम ये लोग बड़ा लेते थे, यानी स्कूलों का, और ये तो स्कूलों का स्वाभाविक है कि जहाँ भी मिला वहाँ ये लोग करते थे, ऐसा उनका कहना था। और कल भी वो लोग सुबह काम पर जाने का ही कह करके घर से निकले थे। बॉडी क्या थी? बॉडी तो वही मतलब सिर में इनको ज़्यादा गंभीर चोटें हैं, जिसमें राजकुमार जो है उसके सिर पे गहरी चोट है, क्योंकि वो खुद ही मोटरसाइकिल चला रहा था। और मनोज जो है उसके पेट में कोई भारी वस्तु से जो है उसका पेट फट गया, जिससे अथड़ियाँ बाहर निकली हुई थी। और एक जो अपना राजेश क्या था उसका, राजेश वही के, उसके भी सिर पर गंभीर चोटें हैं, और इसका शायद एक पैर टूटा हुआ है बाएं तरफ का। जतारा नगर परिषद में नगरीय विकास और आवास मिशन के कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के राज्य मंत्री हरिशंकर खटीक ने कहा, जतारा नगर में हर एक पात्र व्यक्ति को आवास मिलना चाहिए। जतारा नगर के हर पात्र व्यक्ति को आवास मिलेगा। अगर आवास के बदले अगर कोई पैसा मांगता है तो उस अधिकारी कर्मचारी पर FIR दर्ज कराऊंगा, और 100 निधि योजना में पहले व्यक्ति को 10,000 रुपए का लोन मिलेगा, और अगर इसको हितग्राही चुका देता है तो इसके बाद 20,000 रुपए मिलेंगे, और इसके बाद 20,000 रुपए जमा करता है उसके बाद उसको और अधिक लोन मिलेगा। SDM सौरभ सोनवड़े ने कहा, एक भी पात्र व्यक्ति नहीं छूटेगा। इस कार्यक्रम में मौजूद रहे SDM सौरभ सोनवड़े, मुकेश तिवारी, बंटू शर्मा, किशन पटेरिया, CMO हरिमोहन चौबे, सब इंजीनियर अजय दीक्षित, बलू रैकवार, रिंकू पठान, पवन जैन, परमानंद नामदेव, रामकिशोर अहिरवार आदि लोग मौजूद रहे। निर्माण भी होगा, उस सबके निर्माण के लिए जो यहाँ से डिमांड गई थी कि हमें इतना पैसा देना है, उसके लिए स्टेडियम भी, आज स्टेडियम के लिए भी पैसा आ जाएगा। तो ऐसा 1600 करोड़ रुपया पूरे मध्यप्रदेश के नगरीय निकायों में आज मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान डालने वाले। आप सब ताली बजाकर उनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। सौभाग्य और खुशी का दिन है आज के, नहीं बताइए। इसके साथ साथ दूसरा एक और खुशी का दिन है कि मध्यप्रदेश के हमारे देश के प्रधानमंत्री ने एक सपना संजोया है कि मध्यप्रदेश की धरती पर कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होना चाहिए जिसके सर के ऊपर छत ना हो, यानी हर व्यक्ति का पक्का मकान होना चाहिए। हम सब जानते हैं कि जब एक बार हमारा कोई भाई जतारा से या ग्रामीण क्षेत्र से बाहर बबलू राजू लेकर काम करके, वो भी ग्रामीण क्षेत्र की बातें जानते हैं, हम सब लोग नगर क्षेत्र। फिलहाल खबरों में इतना ही, और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज।